लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी थी अपन ने, जो फाउंडेशन केमिस्ट्री के लिए। अभी अपन आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं कार्बीन के बारे में। तो देखो, कार्बीन का एक छोटा सा पोर्शन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। अब हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बीन पे, ठीक है। तो चलो रिएक्शंस ऑफ कार्बीन से स्टार्ट करा जाए। तो देखो, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन में अपन कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, और मैं उनको इस तरीके से करा रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ हर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो होगा एडिशन ऑन एल्कीन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा अपना? एडिशन ऑन एल्कीन। सेकेंड रिएक्शन विल बी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन विल बी रीमर-टीमन रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन कार्बील-अमीन रिएक्शन, इसको कई बार कार्बील-अमीन टेस्ट भी बोला जाता है, तो हम हाइफन करके टेस्ट भी लिख लेते हैं। फोर्थ, ठीक है। तो ये तीन रिएक्शंस है जो कि रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रिएक्शन हो जाएगी आर्ट-आइस्टर्ड रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन विल बी होमोलोगेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट-आइस्टर्ड रिएक्शन, इसको फिर भी अपन पढ़ेंगे। होमोलोगेशन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और लास्ट रिएक्शन रहेगी अपनी साइमंस स्मिथ रिएक्शन, ठीक। तो ये 6 कार्बीन की रिएक्शंस हैं। प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था 2 टाइप की कार्बीन होती हैं, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो अभी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपन पहली रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑन एल्कीन। अब देखो, ये जो रिएक्शन है इट कैन बी स्टीरियो स्पेसिफिक, ये रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकती है और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक भी हो सकती है। अभी देखते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मीनिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एडिशन ऑन एल्कीन से। देखो, एडिशन ऑन एल्कीन की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑन एल्कीन 2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, एक सिंगलेट कार्बीन से और एक ट्रिपलेट कार्बीन से। तो सबसे पहले पहला मैकेनिज्म देखते हैं अपन यूजिंग सिंगलेट कार्बीन। कौन सा कार्बीन यूज कर रहे हैं इधर हम? सिंगलेट कार्बीन। प्रिपरेशन हमने पढ़ी ली थी सिंगलेट कार्बीन की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो लेट्स से यहां पे मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H, ठीक है। ये मेरा रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CHCl3 KOH। ये सिंगलेट कार्बीन की फॉर्मेशन थी, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इधर प्रोडक्ट में हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड यहाँ पे मेरे पास कैसा बन रहा है? मीजो कंपाउंड बन रहा है। तो जो रिएक्टेंट था वो भी स्टीरियो आइसोमर, जो प्रोडक्ट है वो भी स्टीरियो आइसोमर। लेकिन खास बात क्या है, एक तरीके के रिएक्टेंट से एक ही तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एनेंटियोमर भी मिल गया और मीजो भी मिल गया, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन फॉर वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। आगे बढ़ते हुए इसको और देखते हैं। तो ये अपना प्रोडक्ट बना, अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शंस रहेंगी उनको तुम ऐसे समझो कि ये अपने बहुत अच्छे दोस्त है या कोई एक्स है, भले ही साथ में नहीं है अभी, लेकिन क्या करना है तुमको? याद करते रहना है। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं इसका। सबसे पहले CHCl3
KOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे कार्बीन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसी कार्बीन फॉर्म हो रही है हमारे पास? सिंगलेट कार्बीन। तो हमने प्रिपरेशन में देखा था सिंगलेट कार्बीन जो है वो कैसे वर्क कर सकती है। इट कैन वर्क एज लुईस एसिड, एक ऐसा लुईस एसिड जिसके पास लोन पेयर भी है। ठीक है, काफी इजी मैकेनिज्म है, ध्यान से समझो इसको। तो देखो रिएक्टेंट क्या था हमारा, रिएक्टेंट वाज दिस, ये हमारा रिएक्टेंट था। ठीक है, अब इस रिएक्टेंट पे इसका अटैक कराना, ये बना लिया मैंने लोन पेयर, ये इसका वैकेंट शेल Cl Cl। ठीक है, अब देखो कैसे समझो इसको, ये हार्ट समझो, दिल है, यहां से इसने लोन पेयर अपना कार्बन को। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कहीं बाहर से बहुत ही सुंदर चीज आ रही है, तो इसने अपने पुराने वाले बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब पुराने वाले से रिश्ता खत्म कर दिया। अब पुराने वाले को भी कहीं पे सेटिंग करनी है, तो इसने अपनी सेटिंग इसका जो खाली ऑर्बिटल था उससे कर दी। ठीक है, तो यहां से अगर हम आगे बढ़े तो देखो इसने करा इससे प्यार, इसका बॉन्ड टूटा, इनका रिश्ता टूटा, इसने करा इससे प्यार, एक लव ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल, इस कार्बन और इस वाले कार्बन। ठीक है, इस पे लगा हुआ है CH3 और H, यहां पे लगा हुआ है CH3 और H, और इस वाले कार्बन पे क्या दिख रहा है? क्लोरीन क्लोरीन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर से तो रोटेशन का कोई चांस ही नहीं उठता है, इस वजह से किसी तरीके का रोटेशन हुआ नहीं और तुमको क्या प्रोडक्ट मिला? ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो एक क्लियर सी बात है, जब हम ये मैकेनिज्म में लिख रहे हैं तो इट विल प्रोसीड विद अ लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल मत लिख देना, इट विल प्रोसीड विद अ 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन। इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, यहाँ पे हो रहा है देखो 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन, और उससे हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या है, POS, इसकी वजह से ये क्या आ रहा है, मीजो। तो एक तरीके के स्टीरियो आइसोमर से एक ही तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, देखो दोनों स्टीरियो है, मीजो ही मिला। अब इसको जनरलाइज नहीं करना है कि अगर सिस फॉर्म है तो सिस फॉर्म से मीजो ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, तो वहां पे देखोगे कि बिल्कुल जरूरी नहीं है मीजो, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी बन सकता था। ठीक, तो यहाँ पे हम कोई जनरलाइजेशन किसी तरीके का नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो अगर ट्रांस होता, अगर यहीं पे मैं ट्रांस ले लेता इसको, CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3 H, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या आ जाता? अब यहाँ पे CH3 नीचे, H ऊपर, CH3 ऊपर, H नीचे, Cl Cl। तो यहाँ पे कोई भी POS नहीं मिल रहा है मुझे, तो ये कैसा कंपाउंड आ गया मेरा? दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो तुम कुछ भी जनरलाइज नहीं करोगे, बस हमको इतना समझना है कि एक तरीके के रिएक्टेंट से एक तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, देख लो इसको 2 मिनट, फिर हम अपने अगले मैकेनिज्म पे चलते हैं जो होगा ट्रिपलेट कार्बीन से। तो अब अपन अपना सेकंड मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सेकंड मैकेनिज्म क्या रहेगा? बाय ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, सेकेंड मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अपन किसके थ्रू बनाने वाले हैं इसको? एक ट्रिपलेट कार्बीन के थ्रू। ठीक, तो चलो इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं वापस से एक बार सिस फॉर्म ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H। ठीक है, अगर ट्रिपलेट कार्बीन बनाना होता था तो ये हम प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, CH2N2 H म्यू। गैस केस में, गैस या कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट, तो उस केस में फिर ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम सीधा मैकेनिज्म से समझते हैं। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। 2 प्रोडक्ट कौन से? एक तो वही मीजो कंपाउंड जो अपन ने लास्ट रिएक्शन में बनाया था इस तरीके से, लेकिन साथ में इसी सेम रिएक्शन में हमारे पास इस तरीके से एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्टेंट से तुम्हारे पास दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम? सच रिएक्शंस आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। ठीक है, ये रिएक्शंस कैसी हो गई हमारी?
दीज आर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म पे कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो चलो इसके मैकेनिज्म को देखा जाए। चलो देखो मैकेनिज्म यहाँ पे अगर हम इसका देखते हैं तो सबसे पहले कार्बन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो CH2N2 H न्यू अगर रहता है तो N2 गैस यहाँ से निकल जाता है और कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट कार्बन है तो ट्रिपलेट कार्बन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे पहले ही एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला कि जो ट्रिपलेट कार्बन होता है उसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका स्पिन कैसा होता है, सेम स्पिन, दे हैव सेम स्पिन। अब ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो सेम स्पिन अगर है तो रिएक्ट करते टाइम काफी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम होने वाली है, अब इसको भी ऐसे समझो कि पहले वहां पे उसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक साथ थे, उसको वो अच्छा ऑप्शन लग रहा था, वो उसको ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसमें क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है, इधर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इधर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये जो दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन है हमारे, अब ये सिमिलर है, सेम स्पिन वाले, तो इतना अट्रैक्ट होगा नहीं, इसके पास पहले से है भैया, तो क्यों ये अपना रिलेशन खराब करेगा इधर, ठीक है। तो इधर क्या होगा, चलो एक के साथ बॉन्डिंग हो गई तो उस टाइम पे ये वाला बॉन्ड खत्म होगा हमारा। तो ये वाली बॉन्डिंग होने पे, ये बॉन्डिंग क्यों हो पाई, क्योंकि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसे रहेगा, अपोजिट स्पिन रहेगा। मतलब एक का स्पिन अगर ये है तो इस वाले का स्पिन पॉजिटिव होगा। किसी का भी स्पिन हम ले सकते हैं क्योंकि बॉन्ड बना हुआ था। तो जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड में जो पेयरिंग होती है वो पेयरिंग अपोजिट स्पिन में होती है। तो इधर जो कार्बन पे अपोजिट स्पिन गया उसका तो मैंने इसके साथ बॉन्ड बना दिया। अब ये जो दोनों बच रहे हैं दोनों का स्पिन सेम हो गया। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब अब जो मेरे पास बॉन्ड बनने के बाद केस बच रहा है CH3CH, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर ली क्योंकि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग था और इधर स्पिन अलग था। ये H, इधर इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है और इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसका भी स्पिन क्या है, सेम है। अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है तो ये बॉन्ड बनाने नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे। तो ऐसे में अब क्या होगा, ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उस टाइम तक अब ये जो बॉन्ड है इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें कैसे कैरेक्टर्स हैं, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन फिर एक और चीज, ये रोटेशन तभी पॉसिबल है जब स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन करने में जो टाइम लग रहा है वो रोटेशन से ज्यादा हो। इसका मतलब टी ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको बॉन्ड बनाने के लिए अपना स्पिन इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें जो टाइम लग रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन टाइम इन बॉन्ड रोटेशन। तो देखो बेसिकली होता भी ऐसे ही है कि बॉन्ड रोटेशन के लिए जो टाइम है उससे ज्यादा टाइम किसका होता है, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में टाइम लगता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स के कारण रोटेट कर सकता है। अब अगर ये रोटेट कर सकता है तो फिर यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये रोटेट कर जाएगा और रोटेट करके इस फॉर्म में चला जाएगा, और ऐसे केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या बना, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस HCH3, इस पे H और H। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब हमारे पास रोटेशन नहीं हुआ तो उस केस में प्रोडक्ट ये आ रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा सिमिलर हो गया जो प्रोडक्ट हमने पहले वाली रिएक्शन में बनाया। तो ये वाला कंपाउंड, इसमें तो मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ये मीजो आ गया, इस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये वाला मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव आ गया। तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट से हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है, एक मीजो और एक ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसी रिएक्शंस को अब हम बोलते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कोई पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर फिक्स नहीं है। तो ये होता है हमारे पास ट्रिपलेट कार्बीन का मैकेनिज्म, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो अपन को। तो चलो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन,
तो पहला क्वेश्चन अगर मैं इधर लेता हूं तो देखो पहले क्वेश्चन में किस तरीके से करना है, बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं एकदम सिंपल, और यहां पे इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम CHCl3 KOH के साथ, और सेकंड केस में मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं CH2N2HMu गैस के साथ, ठीक है। तो देखो ये एकदम वही चीज है जो अभी हम पढ़कर आए हैं, कोई डिफरेंस है नहीं इसमें। तो इस फॉर्म में वो तुमको क्वेश्चन दे सकता है, तो इसके प्रोडक्ट तो डायरेक्टली बना लो। देखो ये वाला मेथड कौन सा है, ये सिंगलेट का मेथड है, और ये वाला जो मेथड है ये ट्रिपलेट का मेथड है। तो सिंगलेट के मेथड में क्या बन जाएगा, सिंगलेट के मेथड में तो यही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा होगा, क्लोरीन क्लोरीन। और अगर ट्रिपलेट रहेगा तो ट्रिपलेट के केस में ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही। देखो इसको जब मैं ऐसे बना रहा हूं तो ऊपर CH3 नीचे है, तो ऊपर CH3 नीचे है, सेम चीज है, प्लस साथ में इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब CH3H, यहाँ पे रोटेशन होके CH3 नीचे आ गया, ClCl। सिंपल सवाल है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे मान लो तुमको साइक्लोहेक्सीन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इसका रिएक्शन अपन ने करा दिया CCl4RLi। अगर तुमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन पढ़ा हो तो ये भी एक मेथड था प्रिपेयर करने का। तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से कार्बिन लगा और इस पे क्लोरीन, इस पे क्लोरीन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, इसके पास 2 क्लोरीन और है, तो क्यों ना हम इसको और आगे प्रोसीड करा दें। मैं इसको और आगे प्रोसीड करा सकता हूं और इसको साइक्लोहेक्सीन से फिर से रिएक्ट करा दूं, तो क्योंकि अब की बार कार्बिन यहां से बनने का स्कोप है, तो इधर से कार्बिन बन के इधर अटैक करता है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो ये ClCl निकल के कार्बिन यहां पे बना, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल चीज है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पे इधर इथेन ले लेते हैं, इधर मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है। इधर इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप। इसका रिएक्शन करा रहा हूं मैं CCl4RLi। फिर से कार्बिन, कैसा कार्बिन बनेगा, सिंगलेट, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन बन रहा है, तो इधर प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो उसमें कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, इसमें हमारे पास रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल में अगर इसको देखते हो तो ये POS नहीं आ रहा है, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया हमारा दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है बात, ठीक। तो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेता हूं मैं, फिर आई होप क्लियर होगा। ये इजी रिएक्शन है, लॉजिकली चलो बस समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इधर देखो दो तरफ तुमको क्या दिख रही है, अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे जो भी मैं कार्बिन बनाने के लिए ले रहा हूँ वो मुझे एक्सेस में लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको चलो हम एक्सेस में ले लेते हैं, CHCl3 एक्सेस में है मेरे पास KOH की प्रेजेंस में। तो ये भी किसकी प्रिपरेशन करेगा, सिंगलेट कार्बिन की प्रिपरेशन करेगा। तो सिंगलेट कार्बिन की प्रिपरेशन अगर हो रही है और ये एक्सेस में है, तो इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड दोनों पे अटैक कर सकता है। तो इस वाले डबल बॉन्ड पे अगर अटैक करता है तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये कार्बिन का कार्बन था, उसके यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, ये कार्बन का कार्बिन, उसके यहाँ पे 2 बॉन्ड बन गए, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, अब तुम लोग कुछ अपने ही स्टूडेंट्स मुझसे ऐसी बात कर रहे थे कि सर मुझे ये करना ही नहीं है, मुझे IIT JEE नेट करना ही नहीं है। तो यार देखो वो तुमको बहुत पहले सोचना चाहिए था। अब भले ही ये रैट रेस है, पूरी दुनिया बोल रही है इट इज अ रैट रेस, कोई बात नहीं, अब अगर कूद गए हो रेस में तो भागना पड़ेगा ना। तुमने अगर रायपुर से मुंबई जाने के लिए किराए की गाड़ी कर ली है, पैसा भी दे दिया है किराए का, तो अब वो मुंबई पहुंचा के ही छोड़ेगा ना। तो जब एक गाड़ी में, ड्राइवर में इतनी समझ है तो हम में क्यों नहीं। बात समझ में आ रही है। तो अब ये फालतू के एस्केप रूट मत बनाओ, पढ़ो चुपचाप, ठीक है, और चलने दो स्मूथली। जैसे देखो पीयूष मिश्रा जी बहुत बड़े पोएट हैं, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए एक पंक्तियां बोली थी, कुछ इश्क किया कुछ प्यार किया, अंत में परेशान होकर दोनों अधूरे छोड़ दिए। वहां दिमाग मत लगाओ, तुम इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो। कुछ पढ़ाई करी, कुछ रिवीजन करा, अंत में जब एग्जाम आया तब फोड़ दिया, ठीक।
तो चलो इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं रीमा टीमा रिएक्शन पढ़ाता हूँ। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।